सूरज से पहले के शांत घंटों में, जब दुनिया अभी भी सो रही होती है और पहली रोशनी होराइजन को चूमती है, एक सीक्रेट सोसाइटी उभरती है जो समय और जगह से परे होती है। 5 AM क्लब में आपका स्वागत है, जहां ऑर्डिनरी जीवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी जर्नी में बदल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, बुक सिंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द 5 AM क्लब बुक के बारे में, जिसको लिखा है रॉबिन शर्मा ने। आप सुबह किस टाइम उठते हो और उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हो? क्या आपको सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है? क्या लेट सोना आपकी हैबिट है? इस बुक में हम आपको एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन बताएंगे जो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के कितने फायदे हैं ये बात सब जानते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में और ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और हैप्पी और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन्हें इस बुक में दी गई टेक्निक्स जरूर फॉलो करनी चाहिए। रॉबिन शर्मा के दुनिया भर में कई मिलियन रीडर्स हैं, लेकिन अब जल्दी उठने की वजह से 5 AM उनके पास टाइम ही टाइम था। अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती थी। उनके सारे काम टाइम से कंप्लीट होने लगे थे। यही नहीं, वो अपने काम को लेकर और ज्यादा फोकस रहने लगे थे। जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं, उस वक्त आपके आसपास कितनी शांति होती है, कोई आपकी डिस्टर्ब नहीं करता। यानी आप ऐसे स्टेज में होते हैं जहां कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है। आप उन चीजों पर कंसंट्रेट कर सकते हो जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग ज्यादा साइबर ज़ोंबीज बनते जा रहे हैं। हम लोग हर वक्त अपने गैजेट से घिरे रहते हैं। जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, उसी वक्त अगर मोबाइल पे कोई मैसेज आ जाए तो हम एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है, हर चैंपियन या वर्ल्ड क्लास वायोलिनिस्ट या कोई फेमस पेंटर जैसे जो भी ग्रेट लोग हैं, उनकी सक्सेस का सीक्रेट है कई घंटों तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लगातार प्रैक्टिस करना। और इसी वजह से ये लोग अपने स्किल्स के मास्टर थे और मैक्सिमम रिजल्ट्स देते थे। न्यूरोसाइंस इसे फ्लो कहते हैं। ये हमारे मेंटल स्टेट का पीक होता है। ये पीरियड फुल फोकस का होता है, जिसमें किसी भी तरह की डिस्टर्बनेस नहीं होती। इसी स्टेट में हमारे माइंड में ओरिजिनल आइडियाज आते हैं और ब्रेन अपनी फुल प्रोसेसिंग पर होता है। और यही स्टोन रिले के साथ भी हुआ था। उन्होंने जब से सुबह 5 बजे उठाना शुरू किया, तब से उनकी क्रिएटिविटी, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई थी। हैबिट इंस्टॉलेशन, प्रोटोकॉल कमिटमेंट, डिसिप्लिन और प्रिजर्वेंस, इन्हें अपनी हैबिट बना लो ताकि आप भी एक हाई अचीवर बन सको। आपका गोल है हर रोज हाई परफॉर्मेंस देना, यानी अपना बेस्ट देना। यही आपका नॉर्मल रूटीन होगा। क्या आपको सक्सेस का कॉमन डिनोमिनेटर जानना है? क्योंकि यही वो चीज है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करती है। सक्सेसफुल लोग वो चीजें करते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं करना चाहते, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, हार्ड ट्रेनिंग करना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। ये सब हाई परफॉर्मर्स लोगों की निशानी है। ये लोग अपनी गुड हैबिट्स कभी नहीं छोड़ते, फिर चाहे करने का मन हो या ना हो। इनकी सेल्फ मास्टरी ऑटोमेटिकली इनके बिहेवियर में शामिल हो जाती है और देखने वालों को इनकी हाई परफॉर्मेंस बड़ी एफर्टलेस लगती है। मगर लोगों को ये नहीं पता कि इसके पीछे रोज ना जाने कितने घंटों की प्रैक्टिस है। इतनी मेहनत के बाद जाकर ही ये लोग अचीवर बनते हैं। तो कोई नई हैबिट कैसे सीखी जा सकती है, जैसे कि सुबह रोज 5 बजे उठना और बिना डिस्टरबेंस के अपने सारे काम पूरे करना? इसे हम लाइफ टाइम हैबिट आर्क बोलते हैं। फर्स्ट, आपको कोई ट्रिगर चाहिए, एक सिग्नल कि अब हमें स्टार्ट करना है। सेकंड, जो भी एक्टिविटी आप करो उसे रिचुअल की तरह करो। और थर्ड, रिवॉर्ड को एंजॉय करो और फिर प्रोसेस को रिपीट करते रहो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप अपना अलार्म 5 बजे का सेट कर दो, ये आपका ट्रिगर है। उसके बाद आप रिचुअल के लिए प्रोसीड करो। 5 AM क्लब वालों के लिए ये टाइम एक्सरसाइज, रिफ्लेक्शन और स्टडी का होता है, और इसका रिवॉर्ड है कि आप पहले से ज्यादा एक्टिव, रिफ्रेश और प्रोडक्टिव फील करेंगे। फिर नेक्स्ट डे भी आपको ये सेम एक्टिविटी फॉलो करनी है। ट्रिगर, रिचुअल और रिपीट। खुद को और अपने बच्चे को ट्रेन करने के लिए ये टेक्निक यूज करो। यही सेम टेक्निक एनिमल ट्रेनर्स भी यूज करते हैं। ये काफी सिंपल और इफेक्टिव है।
एक बार जब आप ट्रिगर प्रेस करेंगे तो रिवार्ड की पूरी उम्मीद कर सकते हो। अब अपने ब्रेन को रिवायर करने और ओल्ड हैबिट को रिमूव करने के लिए आपको कम से कम 66 मिनिमम दिन चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको हैबिट आर्क पूरे 66 डेज लगातार परफॉर्म करना है। जब आपके 66 डेज पूरे होंगे तब तक वो एक्टिविटी ऑलरेडी आपकी हैबिट बन चुकी होगी। हैबिट आर्क को मिनिमम 66 डेज के लिए फॉलो करने से सुबह 5 बजे उठना आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे ये आपके रूटीन का एक पार्ट है। ऐसे बाकी 5 AM क्लब वाली हैबिट्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे। सेम रिजल्ट पाने के लिए बस आपको हैबिट इंस्टॉलेशन का प्रोटोकॉल याद रखना पड़ेगा और हैबिट आर्क फॉलो करते रहो, चाहे आपका मूड हो या ना हो। कई बार हम उतने मोटिवेटेड भी फील नहीं करते, लेकिन आपको बस फॉलो करते रहना है। 66 दिनों के बाद न्यू हैबिट आपके ब्रेन में वायर्ड हो जाएगी। फिर आप इसे नेचुरली करोगे, आप देखना फिर आपकी परफॉर्मेंस कितनी वर्ल्ड क्लास होगी। आपकी ऑर्डिनरी स्किल भी जल्दी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएगी। द 2020 फॉर्मूला, द 2020 फॉर्मूला। सुबह 5 बजे उठकर आप क्या क्या कर सकते हो? अब अगर आप टीवी खोल के बैठ जाओ या नेट सर्फ करने लगोगे तो कोई फायदा नहीं, आपकी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी। 5 से 6 बजे के बीच का टाइम आपका विक्ट्री टाइम होना चाहिए। यहीं पर 20-20-20 फॉर्मूला काम आता है, यानी 20 मिनट्स की एक्सरसाइज 20 मिनट रिफ्लेक्शन के लिए और 20 मिनट स्टडी में। 5 से 5-20 तक आप अपनी सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। जो भी वर्कआउट करना है अपने लिविंग रूम में कर लो, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ खूब सारा पानी पीना ना भूले। सुबह के वक्त एक्सरसाइज करने से डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल शूट अप करते हैं, जिससे आप दिन भर एक्टिव और एनर्जी से भरपूर रहोगे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। न्यूरोलॉजिस्ट ने BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर का पता लगाया है, जो कि एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है और तेजी से न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म करता है। और ये BDNF हार्मोन तभी रिलीज होता ही जब हम वर्कआउट करते हैं। यही वजह है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले शार्प माइंडेड और हेल्दी होते हैं। अब सुबह कैसे उठा जाए? तो आप इसके लिए अपना ओल्ड स्कूल अलार्म क्लॉक सुबह 5 बजे का सेट कर ले, लेकिन यह श्योर कर ले कि इस टाइम आपके आसपास कोई डिजिटल गैजेट्स वगैरह ना हो। ये चीज नोट कर ले कि अगर आप लगातार 66 दिनों तक कोई एक्टिविटी करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। ये आपकी आदत में ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। 5:20 से लेकर 5:84 तक का टाइम रिफ्लेक्ट करने का है। ये टाइम है साइलेंस और शांति का। इसमें आप प्रे कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो या अपनी डायरी लिख सकते हो। अगर कोई फ्यूचर प्लान्स आपको बनाने हैं तो वो भी इस टाइम आप बना लो और सोचो कि आपको कहां और क्या इंप्रूवमेंट लानी है। वैसे मॉडर्न लाइफ में कंप्लीट साइलेंस मिलना एकदम रेयर है। पूरे दिन भर में इतना शोर शराबा होता है कि हमें शांति के कुछ पल मुश्किल से ही मिल पाते हैं। ऐसे में अर्ली मॉर्निंग उठकर हमें जो भी टाइम मिलता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इन मोमेंट्स को ऐसे ही वेस्ट ना जाने दे। रोज सुबह उठकर 20 मिनट प्रे करो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है। एक कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी हमारी लाइफ में जो भी अच्छा है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान, अच्छे पेरेंट, बेटर क्लीग या बेटर बोन्स बन सके। अगर आपको डायरी लिखने की हैबिट नहीं है तो डाल ले, लिखना काफी अच्छा होता है, खासकर जब आपके दिल में बहुत कुछ होता है जिसे आप दूसरों से शेयर नहीं कर पाते, तो उन सब बातों को अपनी डायरी में लिख ले। आपको काफी रिलैक्स फील होगा। एक डायरी के थ्रू आप अपने हैप्पी मोमेंट्स तो याद रखेंगे। एक डायरी के थ्रू आप अपने हैप्पी मोमेंट्स तो याद रखेंगे ही, साथ ही आपको अपने गोल्स भी याद रहेंगे। डायरी सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं होती, इसमें हम अपने अच्छे बुरे पल्लों को शेयर कर सकते हैं। 5 जॉन 40 से लेकर 6 AM तक स्टडी करो। लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट नहीं होती। आप बुक्स पढ़ सकते हो, कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो या किसी ऑनलाइन कोर्स की स्टडी कर सकते हो। अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी तो आप कोई भी कंपटीशन जीत सकते हो और आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। स्टडीज हमें स्मार्ट बनाती है। जो चीज हमें नहीं आती हम सीख सकते हैं।
जैसे आप अपने फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हो या सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ो। जरा सोचो, इन ग्रेट आइडियाज से आप कितना कुछ अचीव करोगे और कितना ग्रो कर सकते हो। जब सीखने को इतना कुछ है, तो क्यों बेकार के एंटरटेनमेंट में टाइम वेस्ट किया जाए। आप खुद अपना बेस्ट एसेट हो, इसलिए अपने टाइम को लर्निंग में इन्वेस्ट करो, जो आपको सक्सेसफुल इंसान बना सकती है। तो आज से ही अपना अलार्म क्लॉक सेट कर लो और कल सुबह ठीक 5 बजे उठो। एक बार विक्ट्री आवर की प्रैक्टिस करके देखो, 20 मिनट की एक्सरसाइज, 20 का रिफ्लेक्शन और 20 स्टडी में। फिर आप देखना ये हैबिट आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। डी एसेंशियल्स ऑन स्लीप ऑफ कोर्स, आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए पूरी नींद लेनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज पूरी दुनिया में लोग प्रॉपर और पूरी नींद नहीं ले पाते। लोग गैजेट्स और इंटरनेट की वजह से टाइम नहीं निकाल पाते। मॉडर्न टाइम में कम सोना हमारी हैबिट बन चुकी है। स्टडीज से प्रूव हो चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल, लैपटॉप से निकलने वाली आर्टिफिशियल लाइट हमारे बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करती है। तो जब आप रात को सोशल मीडिया में बिजी होते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं, उसकी वजह से इंसोमीनिया की प्रॉब्लम डेवलप होती है। जैसे मान लो आप रात को 12 बजे सोए और सुबह 8 बजे उठे, तो आप बोलोगे कि मैंने 8 घंटे की नींद पूरी कर ली। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर करता है। आइडियली आपको 10 बजे तक सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी से ज्यादातर बॉडी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनमें से एक है ग्रोथ हार्मोन यानी HGH। ये स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म और हेल्थी टिश्यूज, हाई एनर्जी लेवल और लॉन्ग लाइफ स्पान, इन सब चीजों को बूस्ट करता है। और हमारा 75% HGH सोने के दौरान ही रिलीज होता है। HGH के अलावा सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड भी होता है, जो ब्रेन से सोते वक्त रिलीज होता है। नेचर ने हमारी बॉडी को कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया है कि ये रात में रीजेनरेट होती है। इसलिए जब सनलाइट नहीं होती, तो उस टाइम हमारी बॉडी फुल रेस्ट मोड में चली जाती है। नेचर ने हमें कुछ इस तरह ही डिजाइन किया है। इसके अलावा और भी कई सारे बॉडी फंक्शंस सोते वक्त ही होते हैं, जिससे हमें एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ मिलती है। क्या आपको स्लीप साइकिल मालूम है? एक्चुअल में स्लीप के 3 स्टेज होते हैं: डीप स्लीप, नॉन रेम या अलर्ट स्टेज, और फिर रेम या ड्रीमिंग स्टेज। इनमें से हर स्टेज 90 मिनट्स तक चलती है, और बेस्ट स्लीप वही मानी जाती है जब आप ये स्लीप साइकिल बिना किसी डिस्टर्ब के 2 बार रिपीट करते हैं। तो आइडियली आपका क्वालिटी स्लीपिंग टाइम है रात 9:30 से लेकर सुबह 5 बजे तक। यहां हम गुड स्लीप के लिए एक शेड्यूल बता रहे हैं, जो आप फॉलो कर सकते हो। 66 डेज मिनिमम, याद रखो, आपको ये 66 डेज लगातार करना होगा ताकि ये हैबिट बन जाए। रात 7 से 8 के बीच अपना डिनर कर लो, यानी एक हेल्दी डिनर लो, और उसके बाद कोई मिडनाइट स्नैक्स नहीं लेना है। 7 बजे तक अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब टर्न ऑफ कर दो। अगर को काम फिनिश करना है या ईमेल चेक करनी है, तो 7 बजे से पहले कर लो। और 8 से 9 के बीच आप अपनी कोई हॉबी कर सकते हो, या चाहे तो अपने फैमिली मेंबर से बात करो। अपने पेरेंट्स और किड्स के साथ कुछ बढ़िया टाइम स्पेंड करो। आपको काफी फुलफिलमेंट का एहसास होगा, बजाय सोशल मीडिया या ऑनलाइन में टाइम वेस्ट करने के। अगर मन करे तो एक वार्म बात ले सकते हो, जिससे बढ़िया नींद भी आएगी। लास्ट में 9 से 10 तक बेड में चले जाओ। ये श्योर कर लो कि बेडरूम में अंधेरा हो, कोई गैजेट्स ना हो, ताकि आपका माइंड सोने के लिए एकदम रेडी हो जाए। इस टाइम आप मॉर्निंग में अपने विक्ट्री आवर्स की तैयारी भी कर सकते हो। अपने एक्सरसाइज गियर और डायरी रेडी रखो। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो, तो यकीनन सुबह एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे। अब क्योंकि आपकी बॉडी को पूरा रेस्ट मिला है और जरूरी हार्मोन्स भी मिल गए, तो आपका एनर्जी लेवल भी एकदम हाई रहेगा। आप उठोगे तो बड़ा एक्टिव और अलर्ट फील करोगे। टैक्टिस ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। थॉमस एडिसन ने अपनी लाइफ में कुल 1099 पेटेंट्स किए, जिसमें लाइट बल्ब, मोशन पिक्चर कैमरा और इलेक्ट्रिक कार की बैटरी भी शामिल है। एडिसन ना सिर्फ इन्वेंटर थे, बल्कि वो एक एंटरप्रेन्योर भी थे। एडिसन ने एक बार कहा था, ज्यादातर लोग रात को 11 बजे सोकर सुबह 7 बजे उठते हैं, और ये 16 घंटे के काम के बराबर है। इस टाइम में
लोग कई सारे डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन एडिसन 16 घंटे में सिर्फ एक ही काम करते थे। वो किसी एक प्रोजेक्ट में अपना पूरा फोकस लगा देते थे। उनकी तरह बाकी लोग भी अगर किसी एक टास्क में पूरा फोकस और टाइम लगाए तो हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। एडिसन अपने मेनलो पार्क लैब में घंटों काम करते थे। कई कई दिनों तक वो और उनकी टीम किसी एक इन्वेंशन पर तब तक जुटी रहती जब तक कि वो इन्वेंशन परफेक्टली नहीं बन जाता। अगर आप भी सेम चीज करोगे तो सोचो कितना बढ़िया रिजल्ट दे सकते हो। आप भी थॉमस एडिसन के जैसे एक लाइफ लॉन्ग जीनियस बन सकते हो। यहां हम 10 टैक्टिक्स बता रहे हैं जो आपके टैलेंट और स्किल्स को काफी हाई लेकर जा सकती है। फर्स्ट टैक्टिक है टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, यानी TBTM। अपना खुद का एक बबल बना लो जिसके अंदर आप अपनी चॉइस का आइडिया रख सकते हो। सिली वीडियोस, फेक न्यूज या फालतू की ऑनलाइन गॉसिप अवॉइड करो। ये टाइट बबल आपका शेड्यूल टाइम है, हर रोज जहां आप अपना मोस्ट प्रोडक्टिव टास्क करोगे। यहां पर आपका पूरा फोकस, विल पावर, एनर्जी, टैलेंट और टाइम इन्वेस्ट होगा। सेकेंड टैक्टिक है 90-91 रूल, यानी अगले 90 दिनों तक अपने वर्क टाइम के फर्स्ट 90 मिनट्स अपने उस प्रोजेक्ट में दो जो आपका ट्रेडमार्क होगा। ये आपका बेस्ट आउटपुट है, बेस्ट स्किल जिसे आप वर्ल्ड क्लास लेवल तक ले जा सकते हो। सोचो अगर आपने अपने स्पेशल टैलेंट पर मास्टरी हासिल कर ली तो ये आपको कितनी सक्सेस और फुलफिलमेंट देगा। थर्ड टैक्टिक है 60/10 मेथड, यानी 60 मिनट्स का फोकस वर्क करने के बाद 10 मिनट्स का रेस्ट। जो भी आपका बेस्ट आउटपुट है तभी बेनिफिट देगा जब आप 10 मिनट का रेस्ट लोगे। इससे आपको रिलैक्स मिलेगा और फ्रेश आइडियाज भी आएंगे। खासकर जब आप स्ट्रेस होते हैं तो उस वक्त रेस्ट काफी जरूरी होता है। आप चाहो तो वॉक ले लो, कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो और ऐसा म्यूजिक सुनो जो आपको सुकून से भर दे। इससे आपकी बॉडी और माइंड फिर से तरोताजा हो जाएंगे। जब आप अपना 60 मिनट का वर्क शुरू करोगे तो आपके पास पहले से ज्यादा एनर्जी और आइडियाज होंगे। फोर्थ टैक्टिक है डेली 5 कॉन्सेप्ट। हम बताते हैं ये आपको कैसे करना है। रोज सुबह 20 मिनट्स के रिफ्लेक्शन टाइम में उस दिन के लिए कोई 5 स्मॉल टारगेट चूज करो जो आपको पूरे करने हैं। अगर आपने ये टारगेट पूरे कर लिए तो आप ये मान सकते हो कि आपने 24 घंटे वाकई कुछ प्रोडक्टिव किया है। ये टैक्टिक्स एक मंथ तक फॉलो करोगे तो आपके करीब 150 टारगेट्स पूरे हो जाएंगे और एक साल में आपके 1845 टारगेट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हर साल आप इतनी प्रोडक्टिविटी डिलीवर कर सकते हो। फिफ्थ टैक्टिक है 2 विंड वर्कआउट या 2WW। ये आप 5 बजे से 6 बजे के बीच करो या जब आप काम से लौट कर आते हो। स्पेशली अगर आप एक 9 to 5 वाले एम्प्लॉय है तो 2WW आपको रेफ्रेश और रीजनरेट होने में काफी हेल्प करता है। आप 6-8 मिनट की वॉक ले सकते हो, बाइकिंग कर सकते हो या योगा और स्विमिंग सेशन अटेंड कर सकते हो। इससे आपकी कैलोरीज भी बर्न होंगी और मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा। ट्विंस साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर ज्यादा काम करना है तो एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए, यानी ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको और ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। लेकिन रिसर्च से प्रूव हुआ है कि वर्क मेंटेलिटी फ्लाउड होती है। घंटों बिना रुके काम करने से आप स्ट्रेस्ड फील कर सकते हो और अक्सर एम्प्लॉयज, एग्जीक्यूटिव्स और प्रोफेशनल्स के साथ यही होता है और हम क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अपने पिछले चैप्टर्स में हमने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस अचीव करने के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन अगर लगातार बिना रेस्ट किए काम करते रहोगे तो आप ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक महीने नहीं बल्कि पूरे करियर के दौरान वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है। और इसलिए आपको हाई एक्सीलेंस पीरियड के साथ डीप रिफ्यूलिंग पीरियड्स भी फॉलो करना होगा। यही एलीट परफॉर्मेंस का ट्विन साइकिल है। आपका वर्क जीनियस एक मसल की तरह है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम आप असल में अपनी मसल स्टीयर कर रहे होते हैं। बॉडी बिल्डर्स अक्सर खुद को चैलेंज करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आज 100 सिट अप्स करते हो तो नेक्स्ट डे 200 करो, फिर उसके अगले दिन 300 करो। लेकिन जब आप लगातार खुद को पुश करते हो और कोई रेस्ट नहीं लेते तो आप पक्के इंजर्ड हो सकते हो या बीमार पड़ सकते हो।
रेस्ट पीरियड में हमारे मसल्स ग्रो करते हैं और इसी टाइम में एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग होती है। जैसे मान लो आपके पास 5 एसेट ऑफ जीनियस के तौर पे 1 वीक का एक्सरसाइजिंग प्रोग्राम है। इसमें मेंटल फोकस, फिजिकल एनर्जी, पर्सनल विल पावर, ओरिजिनल टैलेंट एंड डेली टाइम है। आपको डेली 1 वीक के लिए अपने टाइट बबल ऑफ फोकस में जाना है। वीकेंड में आप मिनी वेकेशन ले सकते हो। ये टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, आउटडोर जाओ, नेचर की ब्यूटी एक्सप्लोर करो। वीकेंड्स में ऑफिस जाना एक ओल्ड पैराडिगम है। असल में आपको खुद को ही चैलेंज करना है और एक्स्ट्रा माइल चलना है, क्योंकि तभी आपका सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर मसल्स काम करेगा। लेकिन अपने मिनी वेकेशन में जब आपकी मसल्स रेस्ट करती है तो आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी भी रेस्ट मोड में होती है। जब आप एक नया वीक स्टार्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हुई है। आप बेटर रिजल्ट दोगे। इसलिए हम बोलते हैं, अगर आपको वर्ल्ड क्लास जीनियस पूरी लाइफ मेंटेन करनी है तो पीरियड ऑफ रेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आपको साइबर ज़ोंबी नहीं बनना है। अलाइव रहो और लाइफ को फुली एंजॉय करो। तितलियों, रेनबो, फुल मून, शूटिंग स्टार्ट और खूबसूरत सनराइज और सनसेट के नज़ारे दिल को बड़ा सुकून देते हैं। आप भी नेचर की इस ब्यूटी को एंजॉय करो। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के प्यार की वैल्यू करो। उनके साथ टाइम बिताओ। अपने रिलेशनशिप को टाइम दो। इस तरह आप लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करते हुए भी अपना काम कर पाएंगे और बेटर रिजल्ट्स दे पाओगे। बिकम्स हीरोज ऑफ देयर लाइव्स, नेल्सन मंडेला। पूरे 18 साल तक साउथ अफ्रीका के रोबेन आइलैंड में कैद रहे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने काले लोगों यानी अफ्रीकन्स के इक्वल राइट्स को लेकर स्ट्रगल किया था और इसी वजह से उन्हें सजा दी गई। उनके टाइम में पूरे साउथ अफ्रीका में रेसिज्म फैला हुआ था। गोर लोग कालों को एक्सप्लॉइट करते थे। मंडेला को भी जेल में कई तरह से टॉर्चर किया गया था। हर रोज उन्हें एक लाइमस्टोन क्वेरी में कई घंटों तक फोर्ड लेबर करना पड़ता था, जहां उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था। उनकी पिटाई भी होती थी। एक दिन तो उन्हें एक कब्र खोदकर उसमें लेटने को बोला गया और फिर गार्ड्स ने उन पर पेशाब किया। जब वो जेल में थे तो उनके बड़े बेटे की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन मंडेला को अपने बेटे का लास्ट राइट्स भी अटेंड नहीं करने दिया गया। उनकी जेल कोठरी एक शू बॉक्स जितनी छोटी थी। उन्हें सोने के लिए बेड तक नहीं दिया गया था, सिर्फ एक टेबल और एक कंबल मिला था। चेयर नहीं थी तो मंडेला घुटनों पर बैठकर लिखते थे। उन्हें विंटर में भी शॉर्ट्स और टी शर्ट में रहना पड़ता था। जेल के गार्ड उन्हें नहाते टाइम भी वॉच करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। मंडेला को ऐसा खाना मिलता था जो शायद जानवर भी ना खाए। और ये सब किया गया उनकी स्पिरिट और उनका हौसला तोड़ने के लिए, मगर मंडेला ने हार नहीं मानी। उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रोंग थी। जब वो जेल में आए थे तो एक हॉट हेडेड मिलिटेंट यंग मैन थे, मगर जेल से निकलने के टाइम तक वो एक वाइज और इंस्पायरिंग लीडर में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। मंडेला ने इतना सब कुछ सिर्फ अपने लोगों के लिए सहा और इस सफरिंग ने उनके कैरेक्टर को और भी स्ट्रोंग कर दिया था। जब मंडेला जेल से निकले तो एक नेशन को लीड करने के लिए पूरी तरह रेडी थे, जो अब फ्री तो हो चुका था मगर डिवाइडेड था। मंडेला साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी और इक्वलिटी लेकर आए, यानी अब ब्लैक ऑन व्हाइट सब बराबर थे। मंडेला का सपना था कि पूरी दुनिया लोग हार्मोनी में रहे और सबको बराबर के हक मिले। मंडेला ने कहा था, मैं अपनी सारी कड़वाहट और नफरत जेल के अंदर ही छोड़ के आया हूं। मंडेला ने उन लोगों को माफ कर दिया था जिन्होंने उन पर इतना जुल्म ढाया था। एक प्रोसिक्यूटर था जो उनके लिए डेथ पेनल्टी की डिमांड कर रहा था। बाद में मंडेला ने उस आदमी को डिनर पर इनवाइट किया था। अपने एक प्रिजन गार्ड को भी उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल सेरेमनी में इनवाइट किया था। उनके ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेट्स उन्हें साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि दुनिया के ग्रेट लीडर्स में से एक बनाते हैं। उनकी कंट्री उन्हें बहुत प्यार करती थी। मंडेला का मानना था कि जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त हम रेस या रिलीजन के बेस पर किसी से नफरत नहीं करते, तो बड़े होकर क्यों करें? अगर हम नफरत करना सीखते हैं तो प्यार करना क्यों नहीं सीख सकते? नेल्सन मंडेला और उनके जैसे बाकी और वर्ल्ड चेंजर्स के ये वो 7 वर्च्यूज है जिनसे आप भी काफी कुछ सीख सकते हैं
और ये है ब्रेवरी, फॉरगिवनेस, इंटीग्रिटी, अंडरस्टैंडिंग, सिंसियरिटी, पोलाइटनेस और ह्यूमिलिटी। अब आप कोशिश करें कि इनमें से वन एक्ट ऑफ वर्च्यू डेली अप्लाई करें। फिर जल्दी ही गुड एक्ट आपकी हैबिट बन जाएगी और इस तरह आप भी इस दुनिया को चेंज करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। इस बुक के थ्रू हमने आपको सुबह 5 बजे उठने के कई सारे बेनिफिट्स बताए। आपने न्यू हैबिट फॉर्म करना भी सीखा। आपने इस बुक से ट्रिगर, रूटीन, रिपीट आर्क और 66 डेज के बारे में जाना। आपने विक्ट्री आवर एंड 20-20-20 फॉर्मूला, एक्सरसाइज, रिफ्लेक्ट और स्टडी के बारे में भी जाना। तो अगर आप भी रूटीन के साथ चलोगे तो आप और भी ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, हैप्पी और सक्सेसफुल बन सकते हो। आपने यहां एक लाइफ लॉन्ग जीनियस और ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस के टैक्टिस सीखे। हमारी लाइफ में रेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। रोज की भाग दौड़ से कुछ टाइम निकालकर हमें नेचर के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करना चाहिए। आप अपने फ्री टाइम में कोई हॉबी कल्टीवेट कर सकते हो या अपने क्लोज्ड लोगों के साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकते हो। यही तरीका है जीने का और खुद को अलाइव फील करने का। याद रखो, आप कम काम करते हुए भी काफी कुछ कर सकते हो। लास्ट, आपने इस बुक में 7 वर्ल्ड चेंजर्स वर्च्यूज के बारे में भी जाना। अपने बारे में यही सोचो कि आपका एक फुलफिलिंग करियर है, एक बेहद प्यार करने वाली फैमिली है और आप पास एक हेल्दी माइंड और बॉडी है। और ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आप भी एक बार 5 AM क्लब ज्वाइन कर लो।